हेलो प्यारे बच्चे, क्या हालचाल, क्या समाचार। फिर से आपका स्वागत है लेक्चर नंबर 5। यहाँ मोलालिटी एंड रिलेशन बिटवीन मोलारिटी एंड मोलालिटी करेंगे और कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखेंगे, है ना। तो इस सीरीज के शुरुआत से पहले मैं एक छोटी सी शायरी से हो जाए, है ना। चंद लम्हों में बरसात चली जाएगी। प्यारे बच्चे, ये चंद लम्हों में बरसात चली जाएगी। मेरे बच्चे, ये रात चली जाएगी। मेहनत करके तुम लोग पहुंच जाओ आईआईटी और मेडिकल कॉलेज में। मेहनत करके तुम पहुंच जाओ आईआईटी और मेडिकल कॉलेज में, नहीं तो उसे बारात लेके चली जाएगी, है ना। तो प्यारे बच्चों, बहुत मेहनत करना है, हमें जेई निकालना है, हमें नीट निकालना है। और इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, दोस्तों को बताना है और सबको डॉक्टर बनाना है। जो बच्चा चाहता है कि फ्री में हम पढ़ें, है ना, उसके लिए रामबाण चैनल है ना। तो चलो इस सीरीज की शुरुआत करते हैं। सीरीज की शुरुआत मैंने कंसंट्रेशन टर्म, मैंने पहले ही बोला था, कंसंट्रेशन टर्म है मोलालिटी, है ना। तो ये मोलालिटी होता क्या है, इसको डिफाइन करते हैं कि नंबर ऑफ मोल अब्सोल्यूट प्रेजेंट पर केजी सॉल्वेंट, ठीक है भाई, कि नंबर ऑफ मोल अब्सोल्यूट प्रेजेंट पर केजी सॉल्वेंट। जैसे मोलारिटी था ना कि मोल अब्सोल्यूट डिसॉल्व पर लीटर सॉल्यूशन, उस तरह नंबर ऑफ मोल अब्सोल्यूट पर केजी सॉल्वेंट के रिस्पेक्ट में क्या होता है, डिफाइन होता है। इट इज डिनोटेड बाय it is denoted by a small m। इसको छोटा m से रिप्रेजेंट करते हैं, मोलारिटी को कैपिटल M और इसे स्मॉल m से। नेक्स्ट पॉइंट, इट इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम टेम्परेचर, इंडिपेंडेंट फ्रॉम टेम्परेचर। भाई देखो, मास की बात आती है तो मास टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता, ठीक है भाई। अच्छा, इफ मोलालिटी इक्वल टू 1m आपको गिवन है, इसका मतलब होता है इट इज कॉल्ड मोलल सॉल्यूशन। अच्छा देखो, मोलारिटी में हमने बताया था मोलर सॉल्यूशन, इसमें क्या बताया, मोलल सॉल्यूशन। मोलालिटी 1/2m हो तो इसको हम क्या बोलेंगे, सेमी मोलल सॉल्यूशन। मोलालिटी यदि आपको 1/10 हो गया m तो इसको बोलेंगे डेसीमोलल सॉल्यूशन, है ना। देन इट इज कॉल्ड डेसीमोलल सॉल्यूशन। ठीक है मेरे भाई। नेक्स्ट, मोलालिटी 1/100 हो गया तो देन इट इज कॉल्ड सेंटीमोलल सॉल्यूशन। तो आपको डेसी हो गया, सेंटी हो गया, है ना, सेमी हो गया। अच्छा देखो, छोटी सी बात बता रहा हूं कि यदि आपको एग्जाम्पल में दिया 5m लिख दिया स्मॉल, इसका मतलब क्या होता है, मैं बोलूंगा कि 5 मोल, जैसे 5m NaOH लिख दिया, इसका मतलब होता है कि 5 मोल NaOH प्रेजेंट इन 1000 ग्राम सॉल्वेंट,
है ना। इसका मतलब ये होता है कि भाई 5 मोल जो NaOH है 1000 ग्राम सॉल्वेंट में पाया जाएगा। अच्छा, इसको कैपिटल M लिख दिया गया, है ना। ध्यान से देखना, मैं हाईलाइट करता हूँ। ये मोलारिटी होता है, ये हमारा क्या है, मोलारिटी। कैपिटल M NaOH लिखा, तो इसका मतलब होगा कि 5 मोल NaOH प्रेजेंट इन 1000 ml सॉल्यूशन। 1000 ml सॉल्यूशन के अंदर 5 मोलर NaOH क्या है, प्रेजेंट है। इसका मतलब ये होता है। चलो इसके फॉर्मूला को लिखते हैं, क्योंकि बेसिक मोलालिटी की बातें हम तो कर लिए। तो मोलालिटी इक्वल टू क्या होगा, मोलालिटी इक्वल टू होगा कि नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, है ना। मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। यदि मास सॉल्वेंट केजी में नहीं दिया तो मोल ऑफ सोल्यूट हो गया। मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम अपॉन 1000 इक्वल टू मोल ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम इंटू 1000, है ना। A स्मॉल m हम लिख सकते हैं इसको। तो बहुत छोटा सा प्यारा सा मतलब फॉर्मूला है कि जैसे मोलारिटी में था कि भाई मोलारिटी में हमने क्या बोला कि नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, है ना। और मोलालिटी में क्या बोला, नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट अपॉन सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। बहुत छोटा सा प्यारा सा। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं मेरे भाई। बहुत हो गया, हमसे एक क्वेश्चन दिया है ना, कि 28% वेट बाई वेट ऑफ KOH देन M। आपको मोलारिटी बताना है। तो भाई 28% W/W ऑफ KOH का मतलब क्या होगा कि 28 ग्राम KOH प्रेजेंट इन 100 ग्राम सॉल्यूशन। 100 ग्राम यदि सॉल्यूशन है तो 28 ग्राम क्या है, KOH है। तो भाई मोल ऑफ सोल्यूट क्या हो जाएगा, 28 और KOH का मोलिकुलर वेट क्या हो गया 39 प्लस ऑक्सीजन का 16 प्लस हाइड्रोजन का 140 40 56। तो 28/56 दैट इज 1/2 मोल हो गया, है ना भाई, 1/2। सोल्यूट का मास मिल गया, है ना हमें, मोल मिल गया। तो मास ऑफ सॉल्वेंट क्या होगा, मास ऑफ सॉल्वेंट, क्योंकि सॉल्यूशन तो 100 ग्राम है, 28 ग्राम KOH है, तो भाई 72 ग्राम क्या होगा, सॉल्वेंट होगा। 72 ग्राम क्या होगा, सॉल्वेंट होगा। तो मोलालिटी क्या हो जाएगा, मोल ऑफ सोल्यूट 1/2 अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी 72 1000। इसको करोगे तो 6.94 m आ जाएगा। सॉल्व कर लेना, है ना। था ना प्यारा सा क्वेश्चन। मोलालिटी आ गया समझ में, आपको बेसिक कॉन्सेप्ट आ जाएगा ना, तो मैं एडवांस के क्वेश्चन सारे करना सिखा दूंगा, लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट आना चाहिए, नहीं तो नहीं होगा। चलो मेरे भाई अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि परसेंटेज, फाइंड परसेंटेज W/W ऑफ 5m aqueous solution of NaOH, है ना। 5m aqueous solution of NaOH, इसका मतलब हुआ
कि 5 मोल NaOH present in 100 ग्राम सॉल्यूशन, 5 मोल NaOH प्रेजेंट इन 100 ग्राम सॉल्यूशन। गलत या सही? भाई गलत है। अभी मैं तुम्हें बताया कि जब छोटा m होगा तो क्या होगा, क्या होगा बताओ? 100 ग्राम नहीं होके 1000 ग्राम क्या होगा? सॉल्वेंट। ठीक है, बात समझ में आ गया? तो भाई मास ऑफ 5 मोल NaOH क्या होगा? NaOH जिसको हम सॉल्यूट बोलेंगे, 5 इंटू 40 200 ग्राम। मास ऑफ 1000 ग्राम सॉल्वेंट क्या होगा? ये तो सॉल्वेंट का मास 1000 ग्राम ही होगा, है ना? तो मास ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा? मास ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा? 1000 ग्राम प्लस 200 ग्राम 1200 ग्राम हो जाएगा, है ना? तो परसेंटेज W/W क्या होता है? वेट ऑफ सॉल्यूट 200 ग्राम, वेट ऑफ सॉल्यूशन 1200 इंटू 100, ये कट जाएगा 6 हो जाएगा, ये 50/3। सॉल्व कर लेना जो भी होगा। ये बहुत छोटा सा क्वेश्चन था। ठीक है मेरे भाई, आगे चलते हैं। आगे चलते हैं भाई, रिलेशन बिटवीन मोलरिटी एंड मोलालिटी। मैं रिलेशन को डिराइव तो जरूर कर दूंगा, लेकिन आपसे एक बात कहूँगा, इस फॉर्मूले को याद मत रखना, है ना? हम बेसिक फंडे से ही काम करेंगे, है ना? तो भाई मोलारिटी और मोलालिटी में क्या रिलेशन है ना? तो मैं बोलूँगा कि गिवन मोलारिटी इक्वल टू कैपिटल M। ठीक है भाई, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू D ग्राम पर ml, और मोलर मास ऑफ सोल्यूट M सोल्यूट। ठीक है भाई, M सोल्यूट। ठीक है भाई, तो भाई मोलरिटी इक्वल टू क्या होता है? नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है, अब हम मान लेते हैं, लेट अस अज्यूम वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू 1 लीटर। भाई वॉल्यूम हमने मान लिया कि कितना है, 1 लीटर, क्योंकि ये मान के ही एजम्पशंस करके ही डेरिवेशन करेंगे। तो तुम सोचो, जब वॉल्यूम 1 लीटर है तो मोलारिटी इक्वल टू क्या होगा? मोल ऑफ सॉल्यूट हो जाएगा, क्योंकि इसको 1 रखेंगे तो मोलारिटी क्या हो जाएगा? मोल ऑफ सॉल्यूट हो जाएगा, है ना भाई? मीन्स मोलारिटी इक्वल टू मोल बोल सकते हैं। अब तुम सोचो कि भाई मोलारिटी मोल हो गया तो मास ऑफ सोल्यूट क्या हो जाएगा? मास ऑफ सोल्यूट क्या हो जाएगा? भाई मास क्या होता है? मोल इंटू मोलिकुलर वेट। अब मोलारिटी को हम मोल बनाते हैं, मोलारिटी इंटू मास ऑफ मोलिकुलर वेट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम। तो मास ऑफ सोल्यूट मिल गया भाई। अच्छा सुनो, मास ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा? मास ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा? क्योंकि वॉल्यूम 1 लीटर है तो डेंसिटी इक्वल टू मास वही वॉल्यूम, तो ये हो जाएगा 1000 इंटू डेंसिटी, है ना? और ये भी क्या हो जाएगा? ग्राम में।
तो भाई सॉल्यूशन का मास मिल गया, सोल्यूट का मास मिल गया, तो मास ऑफ सॉल्वेंट हम क्या करेंगे, मास ऑफ सॉल्वेंट में क्या बोलूँगा कि सॉल्यूशन का मास कितना है 1000 इंटू डेंसिटी माइनस मोलरिटी इंटू मोलर मास ऑफ सोल्यूट, है ना। ये सभी किस में होगा, ग्राम में, ग्राम में होगा। अब हम मोलालिटी इक्वल टू क्या लिखेंगे, मोलालिटी इक्वल टू क्या होगा, मोल ऑफ सोल्यूट, मोल ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो मोलालिटी इक्वल टू होगा मोल ऑफ सोल्यूट क्या देगा, एम रख सकते हैं क्योंकि मोल और मोलारिटी क्या आया था सेम, यहाँ पे सेम आया है, तो हम एम रख सकते हैं, है ना। मोलालिटी को मैं क्या लिखूंगा, मोल ऑफ सोल्यूट को हम लिखेंगे कैपिटल एम, मोलारिटी, मास ऑफ सॉल्वेंट क्या होगा 1000 इंटू डी माइनस होगा मोलर मास इंटू मोलरिटी इंटू मोलर मास ऑफ सोल्यूट, 1 ग्राम में था, अपॉन 1000, है ना। तो मोलालिटी इक्वल टू क्या हो जाएगा, मोलारिटी इंटू 1000 क्योंकि हमने केजी में कन्वर्ट करने के लिए किया था, अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इंटू मोलारिटी इंटू मोलर मास ऑफ सोल्यूट, है ना। छोटा ये क्या है, मोलर मास ऑफ सोल्यूट, मोलर मास ऑफ सोल्यूट, ये हमारा क्या है मोलारिटी कैपिटल एम है, ये हमारा क्या है डेंसिटी, है ना, ये हमारा क्या है मोलालिटी, और ये मेरा क्या है फिर से मोलारिटी। तो भाई ये हमारा जो फॉर्मूला बन के आया है ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हो जाते हैं। लेकिन मैं आपसे फिर बोल रहा हूँ कि आपको फॉर्मूला याद नहीं करना है, आपको फॉर्मूला याद नहीं करना है, बेसिक फंडे से चलना है। कोई भी क्वेश्चन ऐसा कंसंट्रेशन टर्म का नहीं होगा जिसमें मोलारिटी मोलालिटी निकालना हो और मैं बोलूँगा कि इसको फॉर्मूले से करना है, नहीं। बेसिक फंडा से आपको डेंसिटी वॉल्यूम का रिलेशन दिया होगा, आपका काम बन जाएगा, है ना। तो भाई इतना करने के बाद ये लगभग मोलारिटी मोलालिटी लगभग हम लोग मोलारिटी मोलालिटी मोल फ्रैक्शन परसेंटेज W/W परसेंटेज V/V कुछ कंसंट्रेशन टर्म जैसे ppm बच गया हमारा, उसके बाद कौन सा स्ट्रेंथ बच गया, उसके बाद फॉर्मेलिटी बच गया, उसके बाद नॉर्मलिटी बच गया, है ना। उससे वैसे भी जेईई मेंस में क्वेश्चन और एडवांस में बहुत कम आते हैं, थोड़े से नॉर्मलिटी से पूछे गए हैं। लेकिन अब जितना कंसंट्रेशन टर्म पढ़ा है उसमें भर भर के क्वेश्चन जेईई मेंस और जेईई एडवांस में क्या हुए हैं आए हैं। तो हम क्वेश्चंस को एक एक करके देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन हैं। तो मेरे भाई पहला क्वेश्चन है जेईई मेंस 2024 अप्रैल अटेम्प्ट, है ना, कि मोलालिटी ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ यूरिया 4.4 m मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया इन सॉल्यूशन इज दिस, क्या होगा, द वैल्यू ऑफ एक्स इज नियरेस्ट इंटीजर बताना है। आपको मोलालिटी गिवन है ना, मोलालिटी गिवन है तो आपको मोल फ्रैक्शन बताना है ना। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। जब भी मैं क्वेश्चंस करूं, है ना, पहले आप लोग खुद से ट्राई करना, नहीं हो तो ही मेरे से पूछना। इसका मतलब होता है कि सर 4.44 m लिखा है, कुछ देर पहले बताया था, इसका मतलब होता है कि 4.44 मोल ऑफ यूरिया प्रेजेंट इन 1 kg सॉल्वेंट। भाई 1 kg सॉल्वेंट में 4.4 मोल यूरिया प्रेजेंट है, मीन्स
मोल ऑफ यूरिया तो तुम्हें मिल गया 4.44 मोल। अच्छा, मोल ऑफ H2O कितना होगा सर? मास 1 kg सॉल्वेंट मतलब 1000 ग्राम। मोलेकुलर वेट कितना हो जाएगा? 18, है ना। वेट अपॉन मोलेकुलर वेट ये हो जाएगा 55.5, है ना। ये हो जाएगा 55.5 मोल। तो हमसे क्वेश्चन पूछा है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया क्या होगा। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया क्या होगा सर? उसका मोल अपॉन टोटल मोल, है ना। इसको हम लिखेंगे तो 0.074 लिख सकते हैं, कैलकुलेशन करोगे तो। और इसको हम लिख सकते हैं 74 इंटू 10⁻⁻3। तो जो x की वैल्यू होगी वो हमारा क्या होगा? इंटीजर आंसर 74। यही हमारा क्या होगा? आंसर। तो बहुत प्यारा सा क्वेश्चन था। तो इसमें देखो कोई फॉर्मूला कुछ भी नहीं, हम बेसिक कॉन्सेप्ट से गए कि मोल पूछा है ना। जैसे ही मैं लिखा हुआ था मैंने आपको बोल दिया कि इसका मतलब ये हुआ, यूरिया का मोल मिला ही था और हमने किसका मोल कैलकुलेट कर लिया? वाटर का कर लिया, यूरिया का मोल अपॉन टोटल। चलिए मेरे भाई आगे चलिए क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा है फिर से JMS 2024 लो भाई कि मोलारिटी ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन कंटेनिंग 5.85 ग्राम NaCl इन 500 ml वाटर। तो भाई हमें मोलारिटी निकालना है। मोलारिटी क्या होगा? मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अब भाई मोल ऑफ NaCl कितना हो जाएगा? 5.85 दिया है, इसका मोलेकुलर वेट 55.5 है ना NaCl का। तो मोलारिटी क्या हो जाएगा? मोल ये 1/10 मोल हो जाएंगे इसके। तो 1/10 मोल हो गया NaCl के, और वॉल्यूम 500 था, उसको 1000 से हमने क्या किया? डिवाइड कर दिया। तो 1/10 इंटू 1000 अपॉन 500, ये 2 से जाएगा, ये 5 हो जाएगा, 1/5 हो जाएगा। 1/5 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 0.2। तो ऑप्शन हो जाएगा डी हो जाएगा। तो भाई प्यारा सा छोटा सा क्वेश्चन था कि ऑप्शन डी हो जाएगा, है ना भाई। बहुत आसान सा क्वेश्चन है कि नहीं? है या नहीं बताओ? बहुत आसान सा क्वेश्चन है यार, है ना। आपको थोड़ी सी जुनून रखना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन JEE मेंस 2024 फिर से क्वेश्चन है कि भाई JEE मेंस ने हमसे पूछा क्या? हमसे पूछा है कि फॉर ए सब्सटेंस ए डिसॉल्व इन सॉल्यूशन ऑफ मिक्सचर BNC, है ना। एक ए है, BNC के बीच में क्या हुआ है? डिसॉल्व हुआ है। ठीक से इसको ड्रॉ करें। हमसे क्या पूछा कि एक ए है, ये ए है, BNC के बीच में क्या है? डिसॉल्व हुआ है। देयर रेस्पेक्टिव नंबर ऑफ मोल एज Na Nb Nc, है ना। इसका मोल दिया है Na, इसका दिया है Nb और इसका मोल दिया है Nc। द मोल फ्रैक्शन ऑफ C। अरे बहुत आसान सा क्वेश्चन है। मोल फ्रैक्शन ऑफ C क्या हो जाएगा? मोल ऑफ C अपॉन टोटल मोल, Na प्लस Nb प्लस Nc, है ना। तो ऑप्शन कोई है क्या? भाई मोल फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं? जिसका मोल अपॉन टोटल मोल। तो भाई ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, है ना। बहुत आसान सा क्वेश्चन था। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है द क्वांटिटी विच चेंज विथ टेम्परेचर। अच्छा सुनो, टेम्परेचर जैसे मैंने कॉन्सेंट्रेशन टर्म को डिवाइड किया था ए एंड बी में, तो टेम्परेचर पे डिपेंड कौन करेगा? जिसमें वॉल्यूम होगा, और वॉल्यूम किस में है? मोलारिटी में। तो ऑप्शन ये मोलारिटी, है ना भाई। ऑप्शन ये हो गया मोलारिटी। द क्वांटिटी विच चेंजेस विथ टेम्परेचर। मोलारिटी मास परसेंट तो होगा नहीं, क्योंकि ये वेट है। मोल फ्रैक्शन तो मोल कहीं वो है, और मोलारिटी में भी
वेट है। तो बहुत आसान सा है कि भाई मोलारिटी में क्या है, वॉल्यूम है, और वॉल्यूम किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। तो बहुत छोटा सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा है कि 6.02 इंटू 10⁻20 मोलिकुल्स ऑफ यूरिया प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। तो भाई इसका कॉन्सेंट्रेशन बताना है। अरे बहुत आसान सा है यार। अब देखो कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन होता है मोल बाई वॉल्यूम, ठीक है। मोलरिटी को ही दूसरी भाषा में हम क्या बोलते हैं, कॉन्सेंट्रेशन, जो कि क्या होता है, मोल बाई वॉल्यूम। तो हमसे क्वेश्चन में दिया है कि 6.2 इंटू 10⁻20 मोलिकुल्स ऑफ यूरिया। तो इसको हम पहले मोल निकालेंगे, मोलिकुल्स गिवन होगा, मोल इक्वल टू क्या होगा, गिवन पार्टिकल 6.022 10⁻23 20 गिवन अपॉन Na 6.022 10⁻23, एक कट जाएगा, 10⁻³ क्या हो जाएगा, मोल हो जाएगा, है ना। 10⁻³ मोल हो जाएगा। और वॉल्यूम हमारा क्या हो जाएगा, 100 है, तो इसको हम डिवाइड करेंगे लीटर में, तो 1/10 लीटर हो जाएगा। तो मेरे भाई कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, 10⁻³ मोल इंटू 1/10 लीटर। इसको सॉर्ट आउट करो, इधर सॉल्व करेंगे तो 10⁻³ ऊपर गया 10, 10⁻², 1/100 0.01। तो ऑप्शन डी हो जाएगा। बहुत आसान सा क्वेश्चन, जेईई मेंस 2024। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जैसे हैं टॉपिक वाइज पूरे आपको कम से कम 100 क्वेश्चन तो मिलेंगे पूरे पीडीएफ में, कि आप 100 क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे तो आपका काम आसान हो जाएगा, ठीक है भाई। तो इस वीडियो को आगे रखें, कंटिन्यू करें। सुनो, इस वीडियो को इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में अपन सॉल्व करेंगे एक एक क्वेश्चन, है ना। पूरा प्रीवियस ईयर की सीरीज ही लाएंगे, जेईई मेंस और जेईई एडवांस का। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।